खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जम्मू और कश्मीर ने श्रीनगर में खवातीन रिजर्वेशन बिल को लेकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। यह एहतजाजी मार्च जनरल सेक्रेटरी उर्वशी गुप्ता की निगरानी में निकाला गया, जिसमें कई खवातीन कारकुनान प्रताप पार्क में इकट्ठा हुई और कांग्रेस के रुख के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज के दौरान खवातीन कारकुनान ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन खवातीन के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में रुकावट डाल रहा है। पुलिस ने एहतियातन तौर पर मार्च को बीच में ही रोक दिया, लेकिन पूरे एहतजाज के दौरान माहौल पुरअमन रहा। की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार जो है वो विपक्ष की ही सरकार है, तो वो लोग तो हमें बाहर जाने नहीं देना चाह रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम एक लॉ एंड ऑर्डर खराब कर देंगे। ये तब इनको लॉ एंड ऑर्डर तक खराब नहीं होता था जब यहाँ पर पथराव होता था, लेकिन कुछ महिलाएं अगर बाहर जाना चाह रही है तो उनको रोका जा रहा है ये बोलकर कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। जब नारी शक्ति अपना हक मांगती है तो उनको पार्लियामेंट और असेंबली में जाने से रोका जाता है। जब नारी शक्ति कहीं जाना चाहती है, अपना मार्च करना चाहती है, उनको वहां रोका जाता है। तो विपक्ष हमेशा यही चाहता है कि जो महिलाएं हैं वो एक कन्फाइंड जोन में रहें, वो एक बंद कर रहें, बाहर खुले में ना आए, वो अपनी आवाज ना उठा पाए। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से मीर उमर सादत जुड़ चुके हैं। मीर उमर, जानना चाहेंगे श्रीनगर में खवातीन रिजर्वेशन बिल को लेकर किस पार्टी ने एहतजाजी मुजाहिरा किया, वहीं पे एहतजाजी मार्च की क़ियादत किस लीडर ने की और खवातीन कारकुनान किस जगह पर इकट्ठा हुई थी, तफसीलन बताइए। देखिए, बिल्कुल आज भारतीय जनता पार्टी के जो महिला मोर्चा विंग है उनकी तरफ से आज श्रीनगर में एहतजाज दर्ज किया गया था और ये जितने भी वर्कर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, खासतौर पर वुमेन्स विंग के, सभी पर्दा पार्क में जमा हुए थे और इनकी कोशिश थी कि ये कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है बिल्कुल पर्दा पार्क के सामने वाक़ा है, तो वहां पे जाके ये एहतजाज करने वाले थे, लेकिन बीच में ही इनको पर्दा पार्क में ही रोका गया और इनका मानना था कि ये ख़वातीन के हक के मुतल्लिक बात करना चाहती हैं और उसी ज़मीन में अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने साथ साथ ये भी इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पे जो करंट गवर्नमेंट चल रही है वो कोशिश कर रही है कि ख़वातीन की आवाज़ को बुलंद ना करने दिया जाए, जिसके ज़मीन में जो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स जितने भी वुमेन्स विंग के थे उनको एक ही जगह पे जो है मुस्तकिम किया गया था। हालांकि इन्होंने ना सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की बल्कि यहाँ की सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। हालांकि कुछ सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ही है जो पार्लियामेंट में अभी अलग अलग तरह के इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, खासतौर पर जो वुमेन रिजर्वेशन बिल की पहल देखने को मिली उसको लेकर। हालांकि कांग्रेस का इससे पहले एक बार जो है एहतजाज हुआ था तकरीबन 2 दिन पहले, और वहां पे जब रिप्रेजेंटेशन हुई थी कांग्रेस के नेता की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग रीजंस को लेकर इस बिल के पास होने के बाद इसकी जो एग्जीक्यूशन जो है या इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें डिले क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। वही रीजन है कि इसमें अमेंडमेंट्स की बात की जा रही है, इसमें डिलिमिटेशंस की बात की जा रही है, इसमें सेंसस की बात कर रही है। इल्जाम कांग्रेस के थे और उसी जो एक रिस्पॉन्स जो कांग्रेस का आया था उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग की जो मोर्चा की जो सदारत कर रही थी एडवोकेट उर्वशी, उनका साफ तौर पर मानना था कि कांग्रेस और यहाँ की करंट सरकार खवातीन को आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं रख रहे हैं। ना सिर्फ ये सूरत हाल हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, बल्कि यही सूरत हाल हमें बाकी जो मुल्क के जो हिस्से हैं वहां पे भी कांग्रेस का यही हमें रवैया नजर आ रहा है, जिसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने एहतजाज किया। मीर, जैसा कि आपने कहा कि इस एहतजाजी मार्च को बीच में ही रोका गया था, तो क्या कुछ वजूहात बताई जा रही है क्यों इस मार्च को रोका गया था? वहीं पे इनका जो ये एहतजाज करने वाले हैं इनका अपोजिशन पर क्या कुछ इल्जाम है? वेल देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने अपना स्टेटमेंट हमारे सामने रखा जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो इनको बताया गया था कि इस एहतजाज को रोकने की या इसको सब्जेक्ट एक ही जगह पे करने की वजह ये बताई गई थी कि लॉ एंड ऑर्डर में किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस जो है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पर्दा पार्क की बात करें तो ये बिल्कुल घंटाघर के नजदीक है जहाँ पे टूरिस्ट का काफी फ्लो रहता है, या लालचों की अगर हम विसिनिटी की बात करें तो पब्लिक के मूवमेंट या कामकाज का जो सिलसिला जो है काफी हसल मसल हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। लोगों का आना जाना जो आवाजाही जो है वो काफी ज्यादा रहती है। तो वहीं पे इस चीज को मद्देनजर रख के जो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन
की जो सूरत हाल जो है उसको मजबूत किया गया था और कहा गया था कि अगर ये एहतजाज ऑन रोड आता है तो शायद उससे लॉ एंड ऑर्डर में डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो जी। प्रिकॉशनरी मेजर्स को मद्देनजर रख के आज ये जो इंतजाम वहां पे रखे गए थे और महिला मोर्चा ने जिस तरह से इल्जाम लगाया कि लॉ एंड ऑर्डर को एक एक्सक्यूज बनाया जा रहा है इस मोर्चे को या इस मार्च को कांग्रेस ऑफिस तक वो रोकने के लिए, तो ये कहीं पे ये जस्टिफाई नहीं करता है, इस तरह का मानना था भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग का। हालांकि अभी तक इस मुद्दे को लेकर या इस पर्टिकुलर एहतजाज जो आज हुआ है बीजेपी की तरफ से इसको लेकर अभी कांग्रेस का या यहाँ की जो जम्मू कश्मीर सरकार है उनकी तरफ से कोई अभी रिस्पॉन्स या रिजेंटमेंट की जो सूरत हाल जो है वो अभी देखने को नहीं मिला है या कोई स्टेटमेंट जो है इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के मुतालिक अभी जारी नहीं हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि जो कांग्रेस का एहतजाज परसों कांग्रेस भवन हेडक्वार्टर श्रीनगर में हुआ था उसके खिलाफ आज अपना भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो एक रद्द-ए-अमल जो है अपना रिएक्शन जो है वो डेफिनेटली दिखाया है और इसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस ही है जो इस मुद्दे को एक अलग शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। वो नॉर्थ वर्सेस ईस्ट जो है नॉर्थ वर्सेस साउथ जो है इसमें लगाना चाहती है, एक टैग इसमें लगाना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगी और इस तरह की कहीं पे भी अगर कोई एक क्रिएट एक एटमॉस्फेयर करने की कोशिश की जाएगी भारतीय जनता पार्टी उसको इजाजत किसी तरीके से नहीं दी जाएगी। हालांकि इससे पहले मैं जब अभी कह रहा था कि एक सवाल के क्लैरिफिकेशन में जो भारतीय जनता पार्टी वुमेन्स विंग की जो सदारत कर रही थी उनका साफ तौर पर मानना था कि प्रधानमंत्री का ये कहना था कि जो 2029 है उसमें इस रिजर्वेशन की इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन जो है वो की जाएगी ताकि खवातीन को पूरी तरह से अपना हक मिले। लेकिन उसी चीज को कांग्रेस ने एक अलग तरीके से बयान किया रिसेंटली जिसमें उन्होंने कहा कि ये अलग अलग तरीके जो है हरबे जो है बीजेपी की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसमें लैतो-लैल की एक सूरत हाल पैदा की जा रही है क्योंकि ऑलरेडी ये लॉ जो है ये बिल जो है ये 2023 में पास हो चुकी है, लेकिन इसका जो ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन है और एग्जीक्यूशन जो है वो तक नहीं हुआ। चलिए, ठीक है। मीर उमर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।